लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल दाम वृद्धि के खिलाफ मुमरा में शिवसेना ने निकाला। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पेट्रोल 100 के पार जा चुका है, डीजल लगभग 100 के आसपास पहुंच रहा है। लगातार दिन ब दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की जा रही है। केंद्र सरकार की आम आदमी विरोधी इस नीति के खिलाफ 1 जून को मुमरा में शिवसेना द्वारा मोर्चा निकाला गया और केंद्र सरकार की आम जन विरोधी इन नीतियों का धिक्कार किया गया। किस तरह से मोर्चा निकला और मोर्चा निकलने के बाद सेना नेताओं ने क्या कहा? तानाशाही नहीं चलेगी। अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। धिक्कार असो, धिक्कार असो, मोदी सरकार धिक्कार असो, धिक्कार असो, मोदी सरकार धिक्कार असो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। धिक्कार असो, धिक्कार असो, मोदी सरकार धिक्कार असो। शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, घमंडी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे नहीं चलेगी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, घमंडी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल को लेकर जो है आज शिवसेना ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पूरे महाराष्ट्र भर ये आंदोलन चल रहा है। माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री, और यहाँ के पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और यहाँ के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, इनके माध्यम से, इनके मार्गदर्शन के नीचे ये आंदोलन चल रहा है। ये मोदी सरकार जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए, या तो गरीबों को जीने दो या तो आप कुर्सी खाली करो। इसलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आप लोग अपने शाखा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पेट्रोल पंप पर आप लोगों को जाना चाहिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए, आप लोग यहाँ शाखा पर क्यों कर रहे हैं? देखिए, अभी एक जगह पे इस माहौल, इस टाइम पे कोरोना बहुत बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसलिए हमको माननीय सीएम साहब ने भी कहा है कि अब सोशल डिस्टेंस करके ज़्यादा भीड़ मत करो। इसलिए हम लोग शाखा पे थोड़े पैमाने पे लोग जमा करके हम लोग आंदोलन करें। अगर पेट्रोल पंप पे या कहीं शासकीय कार्यालय के सामने अगर आंदोलन करने का, तो हम लोग हजारों लोगों को लेके जाके आंदोलन कर सकते हैं। जिस तरह से आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं विरोध, इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन वहाँ भी कर सकते थे, 2-4 की संख्या में जाकर विरोध कर सकते थे। वहाँ पे अगर जाएंगे, पेट्रोल भरने वाले लोग वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा होते और हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ पे जमा होते। पेट्रोल पंप रोड के किनारे रहते, इसकी वजह से रोड की पब्लिक भी ज़्यादा आएगी और भीड़ होएगी और कोरोना का डिस्टेंस नहीं पाला जाएगा। इसलिए हम लोग शाखे पे आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार जो टैक्स ले रही है, वैट ले रही है, अगर राज्य सरकार भी कम कर दे तो हद तक कम से कम 20 रुपये तक प्रति लीटर कम हो सकता है। राज्य सरकार को ये अधिकार नहीं है। जीएसटी केंद्र शासन का अधिकार है, उसने नहीं लगाया। पेट्रोल का भाव, डीजल का भाव, पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार अलग ले रही है, राज्य सरकार अलग ले रही है। राज्य सरकार अपनी छूट कर देती है। अगर वही राज्य सरकार का अधिकार है, अगर राज्य सरकार वो भी नहीं लेगी, तो अभी जितने गरीब लोगों को राज्य सरकार सुविधा दे रही है वो दे नहीं पाएगी। नहीं, पेट्रोल डीजल का भाव जिस हिसाब से बढ़ रहा है, इसका सीधा असर जो है ट्रांसपोर्ट पर पड़ रहा है, सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं। यही तो कह रहा हूँ मैं, ये सब मोदी सरकार के अंडर में आता है। अगर मोदी सरकार कम करेगी तो सब ये राज्य के लोगों को फायदा हो जाएगा। राज्य सरकार भी कर सकती है। राज्य सरकार नहीं कर सकती ना, ये मोदी सरकार के अधिकार है। अगर जीएसटी में पेट्रोल डीजल ये सब लेके आया तो ऑटोमेटिकली केंद्र से यहाँ तक 20 रुपये का फ़र्क हो जाएगा। इसके वजह से जो केंद्र गवर्नमेंट का जो आदेश है वो फॉलो पूरा इंडिया में होता है। वो हिसाब से हर जगह पर हर हिसाब से ये सब चालू है। जीएसटी के मामले में अगर पेट्रोल आया तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी पेट्रोल का 20 रुपये मिलेगा ही नहीं।
लेकिन देखा जा रहा है कि शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस लगातार बढ़ते गैस, पेट्रोल, डीजल के मामलों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, पुतला भी जला रही है। लेकिन केंद्र सरकार को ऐसा लग रहा है कि इस पर कोई भी उनको फर्क नहीं पड़ता है और लगातार भाव बढ़ते जा रहे हैं। मई के महीने में ही लगातार आपने देखा कई बार भाव बढ़े और आंकड़ा 100 के पार हो चुका है। इसका एग्जाम्पल अगर देना चाहिए तो पंजाब में जो शेतकरी आंदोलन कर रहे हैं, 6 महीने से आंदोलन चालू है, उसके बारे में मोदी देखता भी नहीं है। पंजाब में क्या हाल हो रहा है, शेतकरी कितना उधर बीमार हो रहे हैं, कोरोना के वजह से सोशल डिस्टेंसिंग रखो। ये पूरा हिंदुस्तान में महाराष्ट्र गवर्नमेंट 1 नंबर में आया। क्यों? क्योंकि उद्धव जी ने वो हिसाब से काम किया है, सोशल डिस्टेंसिंग और हर जगह पर जो मेडिकल का कैंप। इसके वजह से हम लोग को भी आदेश है, ज़्यादा टाइम इधर मीटिंग मत दो और ज़्यादा बोलना भी नहीं है, लेकिन हर जगह पर 4-4 फुट का अंतर रख के लोगों का ख्याल रखो। आप बोल रहे भीड़ करने का है। अगर तहसीलदार कार्यालय, जिला अधिकारी, उनके ऊपर मोर्चा देने का ही नहीं है। अगर इधर ही 20, 25, 50 आदमी के ऊपर भीड़ जमा नहीं करने की है तो उधर ये करेगा तो क्या जनता बीमार हो जाएगी। क्या बोलेंगे? आज विरोध प्रदर्शन यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं, किस तरह से पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, ये जो आंदोलन है, जन आंदोलन है, और जन आंदोलन है ये कोरोना पीरियड को देखते हुए हमारे सीएम साहब का ये ऑर्डर है और माननीय खासदार साहब और पालक मंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब, बालाजी काकड़े साहब और कदम भाई के नेतृत्व में ये आंदोलन रखा गया है। पेट्रोल डीजल का जो देखो महंगाई इस कदर है कि 101 रुपया पार हो गया और ये मोदी एक हिटलर बनना चाहता है, लेकिन हिटलर भी दुनिया से चला गया और इसका भी, मोदी का भी अंत होगा। कि बीजेपी सरकार जो है ना, पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। गैस का दाम देख लीजिए, आसमान छू रहा है, 900 के पार हो गया है। अब वह गरीब बेचारा अपने घर का चूल्हा कैसे जलाता है ये शायद मोदी को मालूम नहीं है। चाय बेचता था, आज पीएम बन गए, अच्छी बात है, लेकिन गरीबों का दुख दर्द आप गरीबों से पूछो कि किस तरीके से अपने घर का खर्चा चला रहे, अपने घर का चूल्हा जला रहे। आप खुद समझ सकते हैं दुख दर्द। और ये हिटलर शाही बनना चाहते हैं, हिटलर शाही नहीं होगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। पीएम बन गया और बाकी लोगों को अभी चाय बेचने लगाएगा। ये इनकी सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, घमंडी सरकार नहीं चलेगी। जनता के सामने किसी की नहीं चलती। जनता जिस दिन रोड पर आ जाएगी ना, अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, उखाड़ कर फेंक देंगे, गद्दी से उखाड़ कर उठाकर फेंक देंगे मोदी को। अभी जनता जब तक चुप है तब तक चुप है। और यही हाल रहा, जो महंगाई बढ़ रही है तो वो दिन दूर नहीं, आप खुद देख लेंगे आप लोग।